वेलकम बैक टू शिप स्टोरीज विद सागर विद मी सागर राजपूत। और लास्ट वीडियो काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे पता है काफ़ी लेट हो गया है, तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मैं साइन ऑफ करके आ गया हूँ। अभी मैं घर पर ही हूँ और मुझे काफ़ी टाइम मिला नहीं वीडियो बनाने। एक रीज़न वो भी था कि शिप पर साइन ऑफ और वो हैंड ओवर वो सब चल रहा था वो टाइम में, लास्ट मोमेंट, और हम यूरोप में थे जैसे मैंने बताया था। और यहाँ आने के बाद थोड़े घर पे फंक्शंस वगैरह थे, इसके लिए मुझे टाइम मिला नहीं आने के बाद भी वीडियोस बनाने। इसके लिए मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए खास करके, क्योंकि एक लंबा गैप हो जाता है तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी भी ब्रेक हो जाती है। तो अभी मैंने देखिए अपनी शर्ट भी निकाली है यूनिफॉर्म वाली, एप्लेट्स भी निकाले, मैं बोला चलो वीडियो बनाने का टाइम आ गया है। तो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स में मुझे क्वेश्चंस जो आते रहते हैं वो ऐसा होता है कि हम किस तरफ ज्वाइन करें, डेक साइड बेटर है, इंजन साइड बेटर है, कि सर आप गैली वालों पे वीडियो बनाइए, ईटीओ का सर आप उस पे वीडियो बनाइए। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक ऐसा टॉपिक पकड़ूं जिसपे बहुत लोग जो इनिशियल स्टेज पे रहते हैं जैसे 11th या 10th में, तो वो सोचते हैं कि मैं अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ तो फिर मैं किस डिपार्टमेंट में जाऊँ। मैं भी जब ज्वाइन कर रहा था तब मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि मैं किस डिपार्टमेंट में जाऊँ, टेक डिपार्टमेंट या इंजन डिपार्टमेंट, ऐसा मैंने सोचा था। तो मुझे भी तब स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था, क्योंकि तभी जब हम वो टाइम पर थे, आजकल भी ऐसे ही है कि इंजीनियर डॉक्टर ज़्यादा करके लोग उसी के बारे में बात करते हैं। तो मैं भी तभी सोच रहा था, क्योंकि मेरे दोस्त भी थे साथ में, वो भी बोल रहे थे कि मरीन इंजीनियर। तो मरीन इंजीनियर होता है बेसिकली इंजन साइड। तो मेरे दिमाग में भी तभी ऐसा आ रहा था कि मैं क्यों ना मैं मरीन इंजीनियर बनूं। बट लेटर थोड़ा से मेरे जो कंफ्यूजन नहीं बोल सकते, आपकी क्लैरिटी ज़्यादा आ गई कि मुझे क्या बनना था बेसिकली। तो मुझे एक्चुअली कैप्टन बनना था। तो वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपको आपके फ्रेंड्स या वो टाइम में इंटरनेट का इतना ये नहीं था, तो रिलेटिव्स वगैरह जो उन्होंने बताया उसके हिसाब से फिर मैंने डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। तो आज मैं आपको उसी का जो है डिफरेंस नहीं बेसिकली बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा है, आप चूज करिए। मैं आपको बताऊंगा कि जो है डेक, इंजन एंड गैली, 3 डिपार्टमेंट होते हैं जिससे शिप चलता है बेसिकली। तो वो डिपार्टमेंट्स में क्या क्या हो सकता है, तो आप चूज कर सकते हो उसमें कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, विच वन सूट्स यू बेटर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया पहले, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शिप स्टोरीज विद सागर को, और वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छा और इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। मैं ज़्यादा मतलब प्रोज एंड कॉन्स नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि बेसिकली डेक डिपार्टमेंट में क्या होता है, इंजन डिपार्टमेंट में क्या होता है, गैली डिपार्टमेंट में क्या होता है। अगर आप को उससे आप अगर रिलेट कर सकते हो अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कि आपको मतलब क्या अच्छा लगता है, क्या अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, अगर आपको आपकी हॉबी है खाना बनाना, तो बेसिकली आपको गैली डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। अगर आप इसमें ये भी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी स्टडीज़ है, जो आपकी एंट्रेंस है, वो कितनी है ज़्यादा। अगर आप जैसे कि किसी किसी को शौक होता है कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना ही है, बट किसी भी कारण आपकी पढ़ाई अगर अच्छे से नहीं हो, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते, आप गैली डिपार्टमेंट में जा सकते हो, या तो आप डेक डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। जो मैंने वीडियोस बनाए हैं पहले, आपने अगर देखे नहीं होंगे तो उसे देखना कि अगर आप डेक डिपार्टमेंट में जा रहे हो रेटिंग्स में, या आप इंजन डिपार्टमेंट में भी जा रहे हो रेटिंग्स में, तो आप उस डिपार्टमेंट में जाकर भी आप जो हायर रैंक है उस पर आप क्लाइम कर सकते हो धीरे धीरे। कैसे एग्जाम देना है, क्या देना है, वो मैंने वो वीडियो में बताया, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिए। तो डेक डिपार्टमेंट मैं पहले बता दूं, डेक डिपार्टमेंट बेसिकली क्या होता है। डेक डिपार्टमेंट बेसिकली होता है जिसमें ऑफिसर्स होते हैं, इंजीनियर्स को भी ऑफिसर्स बोलते हैं, बट डेक डिपार्टमेंट बेसिकली कार्गो और बाकी सब जो चीज़ें हैं, जैसे मेंटेनेंस होता है डेक का, अलग चीज होती है। कार्गो आप कैरी कर रहे हैं, जो भी कार्गो कैरी करते हैं शिप्स पर, उससे रिलेटेड जो डेक डिपार्टमेंट है जो संभालते हैं, वो डेक डिपार्टमेंट वाले होते हैं। नेविगेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो डेक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। और बाकी तो सब जो लोग आना जाना, जो लोग लगे रहते हैं शिप पर, पोर्ट वाले लोग हैं या फिर और कई सारे लोग हैं जो आते हैं, उनको संभालना डेक डिपार्टमेंट वालों की जिम्मेदारी है। अनलाइक इंजीनियर्स लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑल रिलेटेड टू मशीनरी। तो उनका काम भी बहुत ही टायरिंग होता है, और गर्मी में काम करना बेसिकली, आप जिन लोगों को नहीं पता, जो इंजन रूम होता है बेसिकली,
कहीं पे भी आप अगर जाइए जहाँ पर इंजन होता है, आप भी गए होंगे, अगर आप कभी ट्रेन या फिर आपके पास गाड़ी होगी, बाइक होगी, आपको मालूम पड़ता है इंजन होते हैं उसमें तो कैसे गर्म होते हैं। वैसे ही शिप पर बड़े बड़े इंजन होते हैं, तो वहां पर भी काम करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर्स 45-50 डिग्रीज होते हैं। तो इंजीनियर का भी काम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और उनका जो डे टू डे रूटीन होता है वो भी काफ़ी कंटिन्यूस चलता है, बिकॉज मेन इंजन बहुत कम टाइम होता है जब मेन इंजन बंद होता है, मशीनरीज चलती रहती है, तो इंजीनियर्स का काम कंटिन्यूस लगा रहता है। और थर्ड डिपार्टमेंट जो है, जो गैरी डिपार्टमेंट, उनको तो कभी छुट्टी नहीं मिलती। तो क्योंकि इतने सारे लोग हैं, 20-22 लोग हैं, उनके लिए खाना बनाना और वो आपको हर दिन बनाना है, ऐसा नहीं है। डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट जो होते हैं उनको तो कभी कभार छुट्टी मिल जाती है, कभी सेलिंग में हो तो संडे कभी कभार ऑफ मिल जाता है, बट गैरी डिपार्टमेंट को खाना हमेशा बनाना पड़ता है, उनको कोई ऑफ नहीं मिलता। सिर्फ उनमें उनको एक एडवांटेज है कि उनका जो टाइमिंग है जो काम का वो फिक्स होता है, अनलाइक डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट जिसमें टाइमिंग्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, बिकॉज हम पोर्ट में जाते हैं तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि आपको दिन में ही काम करना है, रात में नहीं करना, दोनों टाइम काम करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में एक एक करके। सो डेक डिपार्टमेंट, अगर आपको डेक डिपार्टमेंट मतलब जिसको अगर जिसकी बेसिकली स्किल्स ज़्यादा अच्छा है, जैसे डेक डिपार्टमेंट में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोग बाहर से आते हैं तो आपको उनसे डील करना पड़ता है, तो आपके जो मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है जो अलग नेशनलिटीज़ के होते हैं। ऐसे नहीं कि इंडियंस ही मिलेंगे, आपको सब नेशनलिटीज़ के लोग मिलेंगे, आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, रेडियो पे पोर्ट से लोग आते हैं उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए काफ़ी। और बाकी चीज़ें ऐसे है कि कार्गो से रिलेटेड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इंजीनियर, किसी से होता है, जैसा मेरे को था कि मुझे इंजीनियरिंग में नहीं जाना था, बिकॉज मुझे थोड़ा मैथ्स वगैरह का थोड़ा सा ये था, इशू था। वैसे तो मेरा साइंस अच्छा था, बट फिजिक्स और थोड़ा इसमें मुझे मैथ्स में थोड़ा सा इशू था, इसके लिए मैं इंजीनियरिंग में नहीं गया, क्योंकि इंजीनियरिंग में मुझे पता है फिजिक्स वगैरह ज़्यादा आता है। तो फिर मैंने इसलिए सोचा कि मैं डेक डिपार्टमेंट में जाऊँ, क्योंकि मरीन इंजीनियर आप बनोगे तो आपको अगर नॉलेज नहीं है इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है, तो आप देख सकते हो कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली जो ये कॉमन सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तो होंगे। तो इसलिए मैंने चूज़ नहीं किया। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट से डर लगता है तो आप डेक डिपार्टमेंट में आ सकते हो मेरी तरह। और डेक डिपार्टमेंट में और तो कुछ ज़्यादा ये है नहीं, सैलरीज वाइज तो मैं सब दोनों की सेम ही, एक एक रैंक पे आते हो, जैसे थर्ड ऑफिसर, फोर्थ इंजीनियर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड इंजीनियर, ये सब तो वो सैलरी सेम है। और डेक डिपार्टमेंट में एक मेरे हिसाब से मैंने क्यों ज्वाइन किया, बिकॉज मेरा हमेशा से एम था कि कैप्टन बनना, शिप पर कमांड लेना, बिकॉज यू आर दी ओवरऑल इंचार्ज। एंड वो एक अलग प्राउड फीलिंग है कि कैप्टन इज द हाईएस्ट रैंक। चीफ इंजीनियर भी पार पे सेम ही रैंक होता है, बट कैप्टन अज्यूम्स द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैप्टन के पास सब कुछ होता है, सब कम्युनिकेशन कैप्टन ही करते हैं। जो चीफ इंजीनियर होते हैं वो पूरे मशीनरी का इंचार्ज होते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंजन चलेगा ही नहीं तो शिप आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो फिर जो ट्रेड है वो होगा नहीं, तो देयर इज़ नो पॉइंट। तो बट मेरे हिसाब से कि बहुत लोग को ऐसा होगा कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि चीफ इंजीनियर बन जाते, बनिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक अलग होता है ना कि कैप्टन, आपको थोड़ा लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है, नॉल एंड घुल मिलना लोगों से, वो सब चीज़ें हैं। और कैप्टन में थोड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। चीफ इंजीनियर में भी है, ऑब्वियसली है, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा, बट एक थोड़ा सा एक जो बोलेंगे एक पॉइंट थोड़ा एक्स्ट्रा है, बिकॉज कोई भी चीज़ शिप पर हो तो वो कैप्टन को पता होनी चाहिए बेसिकली, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब उनको आंसर करना पड़ता है, कोई भी चीज़ हो, डेक हो, इंजन हो और गैली हो, तीनों चीज़ के लिए। तो ये मेरा एक ये है अपना, मतलब मेरे साइड से मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन किया डेक साइड। अनलाइक इंजन साइड में अगर जिनको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, जिनको मशीन से प्यार है, एंड वो लोग इंजन साइड में जा सकते हैं। इंजन साइड में वाला आपकी जो कम्युनिकेशन विद आउटर पीपल जो है वो थोड़ी कम है। अनलाइक आप अपना काम कर रहे हो एंड देन अपना रेस्ट कर रहे हो। शोर लीव दोनों को सेम ही है, सबको सेम है शोर लीव, आपको बाहर जाने मिल रहा है, डेक को भी मिल रहा है, इंजन को भी मिल रहा है, सबको सेम है। सिर्फ वो है कि जो शोर साइड से कम्युनिकेशन है, बाहर वाले लोगों से डील करना है और वो इंजन साइड में थोड़ा कम हो जाता है।
काम बहुत है इंजन में, इंजन साइड में भी। गर्मी में आपको काम करना पड़ता है, ठंडी रहेगी तो एक एडवांटेज है, बट हमेशा ऐसा होता नहीं है। बट हाथ आपको अपने मतलब डालने पड़ते हैं सब जगह, इंजन साइड में है। एंड हैवी मशीनरीज भी होती है, काफ़ी टाइम इंजन रूम में आपको रहना पड़ता है मशीनरीज ओवरऑल करने। तो आप जो सोच रहे हैं, जैसा जिन लोगों को ऐसा है कि मैं इंजीनियर बनूं, तो ये सब अपने दिमाग में रख के आइए। डेक डिपार्टमेंट में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसान है, वहाँ पे भी डिफिकल्टीज अलग आती है। जब आपको लोगों से डील वील करना पड़ता है ना, वो सब चीज़ें भी काफ़ी सारी हो जाती है। पोर्ट में शिप पहुंच रहा है नॉल, तो आपको आना पड़ता है। अगर आप ऑफ वॉच पे भी हो तो भी आपको आना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें भी है। तो मैं अभी डिटेल में ज़्यादा बता नहीं रहा, बिकॉज डिटेल में मैं ज़्यादा घुसूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो अगर आपको डिटेल में अगर ऐसा जानना है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट्स में सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं डिटेल में अच्छे से बता दूंगा। ये जस्ट मैं एक ओवरव्यू टाइप बता रहा हूँ, ताकि जिन लोगों को थोड़ा डाउट आता है कि मैं किस साइड में जाऊँ, डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट, गैली डिपार्टमेंट, उन लोगों के लिए। और इंजन के बाद में आता हूँ गैली डिपार्टमेंट, जो मेरे हिसाब से सबसे डिफिकल्ट काम है शिप पर। क्योंकि डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट में जैसा बताया कि छुट्टियां मिलती है, बट गैली डिपार्टमेंट का कंटिन्यूस काम चलता है। तो एक टाइम हो जाता है जब 9 महीने 10 महीने करने पड़ते हैं और कंटिन्यूस वही रूटीन चलता है, आपको छुट्टी नहीं मिलती है नॉल। तो वो एक टायरिंग सा जॉब हो जाता है और मोनोटोनस थोड़ा सा लाइफ है। क्योंकि डेक में क्या होता है कि आपको अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग कंट्रीज में जाके आपके कम्युनिकेट करना पड़ता है, कार्गो अलग होता है, ये चीज़ वो चीज़। इंजन वाले लोग का भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट स्टिल थोड़ा एक चैलेंज आता है कि कभी ये मशीनरी ओवरऑल करनी, वो आपको कुछ अलग अलग सीखना है। बट गैली डिपार्टमेंट में कैसा है कि आपको खाना हर दिन बनाना है, 22-23 लोगों के लिए सर्व करना है। एंड ऊपर से खाना अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो लोग, वो तो सब जगह बात करते ही है, तो थोड़ा बहुत वो रहता है। आपको हमेशा हर दिन अपना बेस्ट देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप लैग करो किसी अपने जॉब में, अपने काम में। तो ये 3 है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, जो ईटीओ है, इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर, जो आ रहा है, टेक्निकल ऑफिसर बेसिकली, सॉरी, जो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी पूछा है, उनका जॉब भी डिफिकल्ट होता है। वो दोनों तरफ काम करते हैं, मतलब डेक साइड भी, इंजन साइड में एक ईटीओ होते हैं शिप पर, तो उनका दोनों तरफ होता है। जो भी टेक्निकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, जो उससे रिलेटेड है, मशीनरी है, रेफ्रिजरेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग जो कर रहे होंगे, या जिन लोगों ने थोड़ा बहुत आइडिया होगा फिजिक्स का, उनको पता होगा ये सब चीज़ के बारे में, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उनका भी काम थोड़ा टायरिंग होता है, बिकॉज दोनों तरफ उनको जाना पड़ता है। एंड कोई भी चीज़ जो रिलेटेड टू मशीनरी हो, वहाँ भी उनको रहना पड़ता है, प्लस डेक साइड में भी रहना पड़ता है, तो वो भी एक चैलेंजिंग है। तो अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि आप थोड़ा इलेक्ट्रिकल साइड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप ईटीओ बन सकते हो। अगर आपको मशीनरी से ज़्यादा प्यार है तो आप इंजन साइड में जा सकते हो, मरीन इंजीनियर बन सकते हो। और अगर आपको लोगों से बातचीत करना है, एंड डेक डिपार्टमेंट में बेसिकली आपको, मतलब जो आप इंजीनियर अगर बनना नहीं चाहते और आपको थोड़ी दूसरी थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स आपके थोड़े बेटर है एंड ऑल, और अगर आपको कैप्टन बनना है शिप का, तो आप डेक डिपार्टमेंट में आ सकते हो। तो ये 3 डिपार्टमेंट है मेनली। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि आपको किस लाइन में जाना है, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने जैसा बताया आप कमेंट कीजिए, मैं डिटेल में बताऊंगा। और अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, आप कमेंट्स में मुझे कमेंट कीजिए वीडियो में, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अभी मैं फ़िलहाल छुट्टी पर हूँ, थोड़ा टाइम हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा जितना हो सकता है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, बट वीडियोस थोड़े डिले होते जाते हैं, क्या करें, अभी थोड़ा फैमिली है एंड छुट्टी में थोड़ा, तो मैं जितना हो सकता है उतना ट्राई करूँगा बनाने। जितना अभी मैं हूँ घर पे, तो मैं जितना इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ वही बना सकता हूँ। बाकी मैं शिप पर जाके जो दिखाने वाले एक्चुअल जो वीडियोज़ है वो तभी बनाऊँगा। तो गाइस चलिए वीडियो एंड करते हैं यहाँ पर। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शिप स्टोरी विद सागर को, कमेंट कीजिए जैसा मैंने बताया, और शेयर कीजिए। चलिए मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, एंड वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए दोनों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय।